अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको आलू मटर का बहुत स्पाइसी किस्म का देगी मटर पुलाव बनाना सिखाऊंगी। आलू मटर वाला पुलाव इतना मज़े का बनेगा कि आप लोग देगी पुलाव जो है वो भूल जाएंगे। और घर में सेम उसी तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। एक एक पार्ट आपने मिस नहीं करना, देखना है कि कैसे मैं आपको देगी मसालों से भरपूर अच्छे तरीके से ये रेसिपी बताऊंगी कि घर वाले एक बार खाएंगे या मेहमान आए तो उनको बना कर दें। ये विंटर स्पेशल आलू मटर का पुलाव है। आप लोगों ने ज़रूर आज की रेसिपी देखनी है, स्किप नहीं करनी, क्योंकि आज बहुत ख़ास रेसिपी है। आपने आलू मटर का पुलाव देखना है और इसी तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे पास है आलू और मटर, अच्छे तरीके से मैंने इनको वॉश कर लिया है और बाकी चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताऊंगी कि इसके अंदर क्या स्पेशल है रेसिपी में। जो आपका आलू मटर का पुलाव है वो इतना टेस्टी बनेगा। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। मेरे पास पतीला है, इसके अंदर हम सबसे पहले घी डाल देंगे। 1 चम्मच इसके अंदर मैंने घी का डाल दिया है। इसको अच्छे तरीके से मेल्ट होने देंगे। आपके पास आपके जितने चावल है उस हिसाब से आप घी डालें। मेरे पास है 1 केजी चावल, उनको अच्छे तरीके से मैंने तकरीबन आधा घंटा पहले भिगो के रखा है। आप लोग भी जब चावल बनाएं, ये ख़ास टिप है, आधा घंटा पहले उसको भिगो के रखें। अब इसके अंदर हम प्याज ऐड कर देंगे। अब इसको हम अच्छे तरीके से इसका कलर देंगे पुलाव का। आप लोग इसको लाइट भी कलर दे सकते हैं, और लेकिन देगी पुलाव जो है वो बहुत अच्छा और स्पाइसी किस्म का इसको कलर आना चाहिए, ब्राउन सा, ताकि हमारा जो आलू मटर का पुलाव है बिल्कुल ऐसा लगे जैसा हमने देग में बनाया है। बस इसको अच्छे तरीके से हमने गोल्डन कलर का करना है। अब प्याज हमारा बिल्कुल पुलाव जैसा इसका शेड आ गई है, कलर की ब्राउन हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, बहुत ज़्यादा इसको जलाना भी नहीं है। अब इस पर हम ढक्कन देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि जो प्याज का है कलर अच्छे तरीके से इसके अंदर स्टीम होकर आ जाए। ये देखिए, फ़ौरन आपने इसके ऊपर ढक्कन दे देना है। बस अब देखिए इसका कलर जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच है भर के। इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि इसका जो कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और चावलों का टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। आप लोग इसके अंदर ग्रीन चिली डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। फ्रेश जो ग्रीन चिली है इसको पीस कर, क्योंकि ये विंटर स्पेशल आलू मटर का जो पुलाव है इसके अंदर आप लोग ज़्यादा ग्रीन चिली भी डालें। ये तो बहुत मज़े का ये पुलाव बनेगा। आप लोग ज़रूर एक बार ये रेसिपी ट्राई करें, इंशाल्लाह बहुत मज़े की बनेगी। और आप लोग फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी और किस मुल्क से या किस शहर से आप लोग ये मेरी वीडियो देखते हैं, ज़रूर बताया करें आप लोग कमेंट करके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, और जितने मेरे बहन भाई चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस इसको अच्छे तरीके से हम मसाले को भुनेंगे, पहले इसकी बुनाई करेंगे, हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। सेम इसी तरीके से हम ये देगी जो मटर पुलाव है बनता है। आप लोग सारा तरीका पूरा देखा करें, स्किप बिल्कुल ना करें। अब इसके अंदर हम थोड़े से स्पाइसेस डालेंगे चावलों के अंदर, जिनसे ये चावल बहुत ही मज़े के बनेंगे हमारे। सबसे पहले हम इसके अंदर नमक डाल देंगे। मेरे पास 1 किलो चावल है, अब उस हिसाब से मैं नमक डालूंगी इसके अंदर। फिर पानी डालेंगे, चेक कर सकते हैं आप लोग। ये 1 चम्मच मसाला है गरम, सारे मिक्स मसाले इसके अंदर है कुटा हुआ। हल्की सी जाएगी इसके अंदर रेड चिली। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मसाला हमारा माशाल्लाह अच्छे तरीके से इसकी बुनाई हो चुकी है। देखिए पानी जो है ड्राई हो चुका है और घी साइडों पे आ गया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे आलू और मटर सब्ज़ी इसके अंदर डालेंगे, जिससे कि हमारा आलू मटर पुलाव बहुत टेस्टी बनेगा और स्पाइसी किस्म का बनेगा। आप लोग भी नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से डालें, लेकिन
ये अच्छे तरीके से आप लोग इसके अंदर मसाले डालेंगे तो इससे ही जायका इसका बहुत मज़े का आएगा सब्जियों का भी। तो बस इसको अच्छे तरीके से हम 4-5 मिनट तक बुनाई करेंगे अच्छे तरीके से। तो फिर इसके बाद में आपको दिखाती हूँ कि कितना पानी डालना है इसके अंदर। आलू और मटर में हल्का सा हम पानी का छींटा लगाएंगे ताकि इसी मसाले में ये अच्छे तरीके से गल जाए, क्योंकि ये फिर दम में चावलों में अच्छे तरीके से गलेंगे नहीं। आपने भी इसी तरीके से मसाले के अंदर इनको अच्छे तरीके से इसकी बुनाई करनी, तकरीबन 4-5 मिनट लगाकर फिर इसको हल्का सा पानी का छींटे लगा के थोड़ी देर दम पे रखेंगे। हल्का सा इसको स्टीम आने देंगे ताकि अच्छे तरीके से आलू और मटर हमारे गल जाएँ। अब हम चेक करते हैं, हमारे आलू और मटर अच्छे तरीके से माशाल्लाह गल चुके हैं। ये देखिए, मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। आलू अच्छे आपने इसी तरीके से आलू जो है गला लेने हैं। ये देखिए अच्छे तरीके से ये गल चुका है आलू। अब इसके अंदर हम पानी डालेंगे, इसको चावलों को दम के लिए। 1 किलो मेरे पास चावल है, तो अब इसके अंदर हम 4 गिलास पानी के और 1 गिलास ऊपर हम 1.5 गिलास लगाएंगे। अगर आपने चावल आधा घंटा पहले भिगोए हैं, चावलों की नस्ल भी होती है कि बाद चावल जल्दी गल जाते हैं और बाद थोड़ा सा टाइम लेते हैं। इस हिसाब से आप लोग खुद एक दाना चेक कर सकते हैं चावल का। तो इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन ये मैं अपने चावलों के हिसाब से इसके अंदर डाल रही हूँ। अब इसको हम इस पॉइंट पे आके आप लोग इसके अंदर नमक और मिर्च मसाला चेक कर सकते हैं। देखिए पानी जो है इस तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हाथ पे डालें। इस तरीके से आपने हाथ पे डालना है पानी और नमक मिर्च चेक करनी है। अगर आपको इसके अंदर नमक बिल्कुल तेज़ बराबर होना चाहिए, फिर आपके चावल बहुत अच्छे और स्पाइसी बनेंगे। तो अब इसके अंदर मैं नमक मुझे कम लग रहा है, मैं इसके अंदर नमक ऐड कर दूंगी ताकि हमारे चावल डालेंगे तो उन्होंने भी जज्ब करना है इसके अंदर सारी चीज़ें, नमक मिर्च। तो इस हिसाब से अब इसको हम रखेंगे ढक्कन देकर। फिर मैं आपको दिखाती हूँ बॉयल आएगा चावल डाल के। अब हम चेक करते हैं पानी को जोश आ रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए जब इस पॉइंट पे आ जाए पानी को जोश, तो आपने चावल जो है इसके अंदर डाल देने हैं। अब इसके अंदर हम राइस डाल देंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ करना है। देखिए माशाल्लाह से हमारा जो आलू मटर का पुलाव है वो बिल्कुल बस तैयार होने वाला है। अब इस तरह हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इस आलू मटर वाले पानी के अंदर, ताकि जितना भी टेस्ट है इस चावलों में आ जाए। अब इसको हम पकने देंगे उतनी देर तक मैं आपको दिखाऊंगी कि इसका पानी जितना रह जाए, फिर हम दम पे इसको लगाएंगे। अभी इसको हम हिलाते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता से, ताकि जो सारा टेस्ट है चावलों का, मसाले का चावलों के अंदर जज्ब हो। तो बस इसको जोश आने देंगे थोड़ी देर तक। अब देखिए पानी हमारा जो है काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। बस आपको मैं दिखाती हूँ कि कितना पानी रह जाएगा। तो इस चावलों को हम दम देंगे। ये देखिए बस इस हल्का सा पानी को और हम ड्राई करेंगे थोड़ा सा, फिर इसको दम पे लगाएंगे। बस अब इसको हम हल्का फ्लेम करके दम पे, बिल्कुल ये राइट है, इतना पानी बिल्कुल सही है। आप लोग इसको दम पे लगाएं। बस इसको हम 8 से 10 मिनट तक दम पे लगाएंगे, बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे दम वाली। तो फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाऊंगी आलू मटर वाले पुलाव की। अब हम चेक करते हैं, तकरीबन 8 से 10 मिनट तक मैंने इसको दम पे रखा था। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे जो चावल है बिल्कुल इसको दम आ चुका है। मैं चेक करवाती हूँ। ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये दम आ गया और चावल भी एक एक दाना इसका जो खिला खिला सा नज़र आ रहा है। आलू और मटर वाला पुलाव बहुत ही स्पाइसी किस्म का आज देगी पुलाव बनाना सिखाया मैंने आपको। तो इसको हम प्लेट में डालते हैं। अच्छे तरीके से सारे चावल जो है नीचे से ऊपर तक आपने मिक्स कर लेने हैं। ये देखिए इस तरीके से, ताकि जो सारे चावल है एक तरह इसका जो मसाला है सारा यकजा हो जाए। अब इसको मैं प्लेट में डाल के आपको चेक करवाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो आलू मटर का पुलाव है बिल्कुल रेडी है, स्पाइसी किस्म का। गर्मा गर्म सर्व करें।
तो आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, आलू मटर वाला पुलाव। तो फीडबैक में ज़रूर बताया करें। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी आपकी खिदमत में। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।